ओके गाइस, पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर इंटेक्स क्वेश्चन कराऊंगा और एक्सरसाइज भी कराऊंगा। तो चैप्टर है आपका इज मैटर अराउंड अस प्योर, जो कि बुक में आई थिंक आपका चैप्टर नंबर 2 है। और किसी बच्चे को अगर कोई दिक्कत आ रही हो किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे किसी भी चैप्टर के, तो नीचे कमेंट में बोलो। वैसे तो मैं पूरा चैप्टर ही पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी पहले क्वेश्चंस मेन होते हैं। क्वेश्चंस तो पहले क्वेश्चन सारे करवा देता हूँ। और यहाँ पर कोई लिख के तो दिखाने वाला हूँ नहीं, उसके लिए तो बहुत सारी गाइड्स और बुक्स पड़ी हुई है। तो लिख के नहीं, मैं समझाऊंगा कि क्वेश्चन का आंसर है क्या। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज मेंट बाय अ सब्सटेंस। तो सब्सटेंस बेसिकली होता है जो एक टाइप ऑफ, कह सकते हो कि एक टाइप ऑफ पार्टिकल से बना होता है। मतलब जैसे कि मान, अगर मैं बोलूँ गोल्ड, गोल्ड का केमिकल फॉर्मूला एयू, तो सिर्फ एक टाइप से ही बना है, एयू एक ही एलिमेंट है इसमें, तो इसको हम बोलेंगे सब्सटेंस। या फिर मैं बोल दूं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन भी देखो एक ही एलिमेंट से बना है। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दो जरूर है, लेकिन है तो हाइड्रोजन ही। तो ये इस तरीके के जो सब्सटेंस ये होते हैं कि जो एक टाइप ऑफ पार्टिकल से बने होते हैं, सिर्फ एक ही टाइप का पार्टिकल होता है। अगर मैं बोलूँ मिक्सचर, जो कि सब्सटेंस का अपोजिट होगा, उसमें क्या होगा, उसमें दो तीन टाइप के एलिमेंट होंगे आपके, ठीक है। चलो गैस, तो इस क्वेश्चन में हमें होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस मिक्सचर के बीच में डिफरेंस बताना। तो पूरा तो यहाँ लिखने नहीं वाला, लेकिन एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपको क्या क्या है। तो आपका होमो और हेट्रोजेनियस मिक्सचर के बारे में बताना है। तो पहला डिफरेंस तो ये है कि होमोजेनियस में जो पार्टिकल्स होते हैं मिक्सचर के अंदर, वो यूनिफॉर्मली होते हैं, यूनिफॉर्मली प्रेजेंट होते हैं। इसमें नॉन यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली मतलब सब एकदम बढ़िया रेशियो में होते हैं, यूनिफॉर्म रेशियो में होते हैं। इसमें कुछ कम कुछ ज्यादा ऐसे होता है। दूसरा डिफरेंस ये है कि इसमें मान लो सेपरेशन है, जैसे हम होमोजेनस का एग्जांपल है, अगर पानी के अंदर हम चीनी मिला दें तो सेपरेशन हम निकेड आई से देख नहीं सकते, तो इट्स नॉट विजिबल। सेपरेशन इज नॉट विजिबल, इसमें विजिबल है। हेट्रोजेनस का एग्जांपल क्या है, अगर पानी के अंदर मैं चॉक पाउडर डाल दूं तो चॉक पाउडर अलग ही दिखेगी, तो इट इज, इसमें जो होता है सेपरेशन वो विजिबल होता है। तो एग्जांपल भी दे दिया मैंने आपको, वाटर सोल्यूशन और चॉक पाउडर सोल्यूशन। तीसरी बात यह है कि जो होमोजीनियस के मिक्सचर है ना, उसको सेपरेट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सॉल्यूबल हो गए। अब पानी में से चीनी एक बार घुलने के बाद सेपरेट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन हेट्रोजीनियस को हम फिल्ट्रेशन वगैरह प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो हाउ मेनी सॉल्व सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन डिफरेंट। हाउ मेनी नहीं मतलब कह रहा है बेसिकली ये डिफरेंस बताना है सॉल्व सॉल्यूशन और हाउ आर है वो, हाउ आर सोल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। हाउ मेनी क्या होता है, हाउ आर। तो सोल पहले तो मैं बता दूं, सोल कंफ्यूज, इसको शॉर्ट्स में नहीं आराम से पढ़ाऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोल मतलब कोलाइडल सोल, कोलाइडल सॉल्यूशन को कोलाइडल सोल भी बोलते हैं। और दूसरा है सॉल्यूशन और तीसरा सस्पेंशन। इन तीनों के बीच में डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन से तो सॉल्यूशन क्या होता है, देखो सॉल्यूशन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है। सॉल्यूशन से मैं आपको शुरू करवा रहा हूँ, ठीक है। सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है, नंबर 1 सॉल्यूशन। सोल यार, सोल समझ जाओगे तुम इसको, कोलिडियल सोल पूरा ही लिखना पड़ेगा। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है। होमोजेनियस मिक्सचर मतलब उसमें जो पार्टिकल है वो यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होते हैं, मतलब सेम उनका रेशियो यूनिफॉर्म होता है जब वो मिक्स हो रखे होते हैं। होमोजेनियसली होमोजेनियस मिक्सचर होता है सॉल्यूशन। दूसरा, होमोजेनियस जो सॉल्यूशन होते हैं उसको सेपरेट करना मुश्किल होता है। सेपरेट करना मुश्किल होता है क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो घुल जाते हैं, सॉल्यूबल होते हैं। तीसरी बात, जो उसमें सेपरेशन है वो विजिबल है। सेपरेशन विजिबल, नॉन विजिबल है, सॉरी, सेपरेशन नॉन विजिबल है, क्योंकि घुल गया ना पार्टिकल तो ठीक से दिखेंगे नहीं, नॉन विजिबल है, ठीक है। दूसरा एक थोड़ा आपका फिजिक्स वाला कॉन्सेप्ट एक और है कि जो सॉल्यूशन होते हैं ना, अब मैंने आपको बताया सॉल्यूशन में क्या होता है, पार्टिकल पूरा घुल जाता है। इसको ऐसे विजुलाइज करो सॉल्यूशन को कि आप पानी के अंदर चीनी मिला दो, तो जब चीनी मिल जाती है तो आपको दिखती नहीं है ना, चीनी दिखती नहीं है, तो विजिबल भी नहीं होती उसका सेपरेशन। पानी और चीनी का सेपरेशन नॉट विजिबल होता है, नॉन विजिबल होता है, ठीक है। एक और चीज जो मैं साइंस फिजिक्स वाली जो होमोजेनियस या सॉल्यूशन में होता है, होमोजेनियस मिक्सचर में होता है, वो ये है क्योंकि पार्टिकल उसके बहुत छोटे होते हैं, इसीलिए जो बीम ऑफ लाइट है वो स्कैटर नहीं होती। स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज नॉट पॉसिबल, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज नॉट पॉसिबल। बात समझ में आ गई। स्कैटरिंग ऑफ लाइट ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, अगर स्कैटरिंग ऑफ लाइट किसी को नहीं पता तो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ लेना, तो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो क्या क्या हमने सॉल्यूशन के बारे में क्या क्या पढ़ा, एक तो सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं, दूसरा उनका सेपरेशन काफी डिफिकल्ट होता है क्योंकि पार्टिकल घुल चुके होते हैं, और दूसरी बात उसका जो सेपरेशन होता है वो विजिबल नहीं होता क्योंकि पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं। तीसरी बात कि उनके पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, इसलिए जब लाइट ऑफ बीम एंटर करते हैं हम सोल्यूशन में तो वो छोटे पार्टिकल से टकराएगी नहीं, और टकराएगी नहीं तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होती इसमें। तो ये हो गया सोल्यूशन के बारे में आपका। अब हम पढ़ते हैं सस्पेंशन के बारे में, ठीक है। अच्छा, सॉल्यूशन के बारे में एक चीज और देख लो जो बुक में लिखी हुई होती है कि जो सॉल्यूशन होता है ना वो स्टेबल होता है, स्टेबल। अब मैं जब मैं कहता हूँ स्टेबल, इसका क्या मतलब है, स्टेबल को ऐसे विजुलाइज करो, मान लो आपके पास एक ग्लास है
और ग्लास के अंदर वाटर और शुगर का सॉल्यूशन है, ठीक है, पानी और मतलब चीनी मिले हुआ पानी है, सॉल्यूशन है। तो मैं ये कह रहा हूँ सॉल्यूशन स्टेबल होता है सॉल्यूशन में। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो मैं उसको जोर से हिला दूं, अगर बंद बोतल में आपको पानी, चीनी का पानी है, तो उस बोतल को जोर से हिला दूं और हिला के से रख दूं उसको थोड़ी देर के लिए, तो ऐसा नहीं होगा कि चीनी अलग हो जाएगी और पानी अलग हो जाएगी। तो मतलब उसका सॉल्यूशन स्टेबल ही रहता है, आप कितना भी हिला लो और हिला के आप चाहे रुक दो उसको, सेटल आराम से रख दो, तो उसके पार्टिकल ऐसा नहीं नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब होता है स्टेबल। ये आसान भाषा मैंने आपको समझा दिया, दोबारा समझाओ। जब हम कहते हैं कि सॉल्यूशन इज अ स्टेबल, इसका मतलब ये होता है कि अगर सॉल्यूशन के जो पार्टिकल हैं वो जब हम हिला के उसके उसके सॉल्यूशन को जब मिला के हम रेस्ट पे रख देते हैं, तो उसके पार्टिकल ऐसा नहीं है कि नीचे बॉटम पे सेटल डाउन हो जाएंगे, ठीक है। ये है, ये चीज समझने वाली है आपकी, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन का हो गया। अब मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा सस्पेंशन के बारे में। चलिए, सस्पेंशन एकदम सॉल्यूशन का आप बोल सकते हो उल्टा है। सस्पेंशन, सबसे पहले सॉल्यूशन आपका होमोजेनियस मिक्सचर होता है, सस्पेंशन हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है तो इसका मतलब उसके अंदर नॉन जो पार्टिकल है वो नॉन यूनिफॉर्मली प्रेजेंट होते हैं। नॉन यूनिफॉर्मली मतलब कोई पार्टिकल ज्यादा है, कोई पार्टिकल कम है। इसका एग्जांपल है एयर। एयर एक तरह का आप बोल सकते हो सस्पेंशन है। पता है क्यों? क्योंकि एयर के अंदर कुछ स्मोक है, कुछ डस्ट है, कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, ये सब चीजें, और कुछ भी यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब एक जैसा नहीं है, कुछ ज्यादा है कुछ कम है। तो हम बोल सकते हैं सस्पेंशन की एक तो बात है हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म है। हेट्रोजीनियस का मतलब ये होता है कि नॉन यूनिफॉर्मली मिक्स्ड पार्टिकल्स, ठीक है। और तीसरी बात ये है कि उसका जो सेपरेशन है वो विजिबल है। मतलब सेपरेशन विजिबल का मतलब, अगर हम पानी में चॉक पाउडर मिला दें, विजुलाइज करो, पानी के अंदर अगर मैंने चॉक पाउडर मिला दिया, तो चॉक आपको अलग से दिख जाएगी एकदम जमी हुई, और पानी अलग दिख जाएगा। तो उसका सेपरेशन अलग है, क्योंकि चॉक पाउडर में जब हम पानी मिलाते हैं तो वो सस्पेंशन है, सॉल्यूशन नहीं है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है वो, तो इसका सेपरेशन विजिबल है। तीसरा मैंने क्या बताया था आपको सॉल्यूशन में, कि सॉल्यूशन इज स्टेबल, तो इसी तरह से सस्पेंशन इज नॉन स्टेबल, सस्पेंशन इज अनस्टेबल, नॉन स्टेबल या अनस्टेबल, ठीक है। तो स्टेबल का मतलब क्या होता था कि अगर हम मिक्सचर को हिला के और अगर रख दें तो उसके जो पार्टिकल हैं वो नीचे आ जाएंगे। कौन से वाले पार्टिकल? जिनकी डेंसिटी ज्यादा है वो वाले पार्टिकल नीचे आ जाते हैं। तो सस्पेंशन में ऐसा नहीं होता, मतलब नहीं आते, उसमें नहीं आते, लेकिन सस्पेंशन में आ जाएंगे। अगर सस्पेंशन के सॉल्यूशन को मैं मिक्सचर को ऐसे हिला दूं जोर से और हिला के उसको रेस्ट पे रख दूं, तो आप देखना चौक चौक नीचे जम जाएगी और पानी पानी ऊपर रह जाएगा। समझ रहे हो? तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन अनस्टेबल होता है, एक जैसा नहीं रहता। अगर मैं हिला के रख दूं, अनडिस्टर्ब करके, मतलब पहले हिला दूं उसके सॉल्यूशन को, अगर मान लो चौक, चौक वाले को विजुलाइज करो, अगर चौक पानी में मिली हुई है और चौक के पानी को जोर से हिलाकर फिर रख दूं, तो थोड़ी देर बाद आप देखोगे चौक नीचे जमी हुई मिलेगी बोतल के। तो इसका मतलब सस्पेंशन में जो सॉल्यूशन है या पार्टिकल है वो अनस्टेबल है, ऐसा नहीं कि हमेशा एक जैसे ही रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया सस्पेंशन, मतलब कहने का मतलब सस्पेंशन सॉल्यूशन का पूरा अपोजिट है। तो मैंने सॉल्यूशन में आपको एक चीज बताई थी कि सॉल्यूशन के पार्टिकल बहुत ही छोटे होते हैं, इसलिए उसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होती, ठीक है। लेकिन इसके पार्टिकल थोड़े से बड़े होते हैं, हम सेपरेशन उनका विजिबली भी देख सकते हैं, तो यहाँ पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज हैपनिंग, स्कैटरिंग ऑफ लाइट हैपेंस। और इसी स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो सस्पेंशन या कॉलोइड्स में होती है उसको हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। ये फिजिक्स में आपने पढ़ा नहीं है लेकिन नाम याद रख लो। स्कैटरिंग ऑफ लाइट व्हेन हैपेंस इन अ सस्पेंशन और कोलॉइड्स, कोलॉइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया, आप क्या क्या पढ़ लिया, सॉल्यूशन पढ़ लिया, सस्पेंशन पढ़ लिया, अब हमारा लास्ट है सोल, जिसका मतलब है कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो अब जान लो कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको आराम से पढ़ाया इसको, ठीक है। तो अब देखते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइडल सॉल्यूशन भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, किसकी तरह? सस्पेंशन की तरह हेट्रोजीनियस मिक्सचर। लेकिन सस्पेंशन से किस चीज में अलग है? सस्पेंशन से इस चीज में अलग है कि सस्पेंशन का जो हमने बोला था, क्या बोला था, सस्पेंशन में हमने बोला था कि स्टेबल होता है, सस्पेंशन इज स्टेबल, अनस्टेबल, सॉरी, सस्पेंशन में अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल का मतलब क्या है कि अगर हम उसको हिला के रेस्ट पे रख देंगे तो उसका जो हाई डेंसिटी वाले पार्टिकल है वो नीचे आ जाएंगे। लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन में अनस्टेबल नहीं होता, स्टेबल ही होता है। सस्पेंशन में अनस्टेबल होता है, इसमें अनस्टेबल होता है। क्यों? सस्पेंशन में अनस्टेबल होता है, इसमें स्टेबल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका बटर, शेविंग क्रीम, तो कॉलॉइड्स जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं। जैसे सस्पेंशन, मतलब मैं बता रहा हूँ कि कॉलॉइड सस्पेंशन से अलग क्यों है, क्योंकि दोनों सस्पेंशन और कॉलॉइड दोनों हेट्रोजेनियस मिक्सचर है, लेकिन कॉलॉइड्स जो होता है वो स्टेबल होता है।
और सस्पेंशन जो होता है वो अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल का मतलब क्या, मैंने आपको बताया था कि मान लो सस्पेंशन का एग्जांपल था चॉक पाउडर पानी में मिला हुआ है, उस बोतल में रखा हुआ मान लो, उसको मैं हिला रहा हूँ, जोर से हिला रहा हूँ, हिला के मैंने उसको रख दिया, तो थोड़ी देर बाद आप देखोगे चॉक है, जो चॉक पाउडर है वो नीचे जम जाएगा, तो अलग अलग दिखने लग जाएगा क्लियरली पानी चॉक नीचे। तो इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं कि अनस्टेबल है, वो एक जैसा नहीं रहता। लेकिन वहीं पर ही अगर सॉल्यूशन की बात देखें या कॉलोइड्स की बात देखें तो वो स्टेबल रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल मिल्क, कॉलोइड सॉल्यूशन का एग्जांपल है मिल्क। मिल्क को आप बोतल में रख के हिलाओ तो जोर से, वो हिला के रख दो, वो एक जैसे ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है ना कुछ नीचे आ जाएगा ऊपर आ जाएगा, एक जैसे ही रहेगा। तो इसलिए ये डिफरेंसेस का सस्पेंशन से हाइड्रोजनस मिक्सचर होने के बावजूद भी कि कॉलोइड्स जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं। तीसरी बात ये, इसमें भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट विजिबल है, जैसे हमारे सस्पेंशन में होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज विजिबल। हमारे सस्पेंशन को हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने चॉक पाउडर और वाटर का एग्जांपल दिया आपको मिक्सचर का, तो हम अगर फिल्टर करें तो पानी पानी नीचे बह जाएगा, चॉक पाउडर ऊपर रह जाएगा, और फिल्ट्रेशन से हम दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। तो कोलोइडल में सेपरेशन फिल्ट्रेशन से पॉसिबल नहीं है। आप बताओ पानी को फिल्टर करके अलग अलग कर सकते हो कि पानी के अलग एक एक न्यूट्रिएंट एक एक एलिमेंट को अलग कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो सेपरेशन इज नॉट पॉसिबल बाय फिल्ट्रेशन, बाय फिल्ट्रेशन। तो अब आप नया क्वेश्चन आएगा कि कोलोइडल सॉल्यूशन को सेपरेट कैसे किया जाए। तो इसको सेपरेट करने का प्रोसेस है सेंट्रीफ्यूगेशन। कोलोइड जो सॉल्यूशन होते हैं उसको सेंट्रीफ्यूगेशन से सेपरेट कर सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन से। ठीक है, और सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी क्वेश्चन में आ जाएगा, तो मैं बता दूंगा। तो वैसे सेंट्रीफ्यूगेशन का आसान, जो आसान भाषा में मैं समझाऊं, तो वो जो हम मिल्क में से बटर बनाते हैं, दही में से बटर बनाते हैं ना, दही होती है ना, दही कर्ड में से हम बटर बना देते हैं, वो हिला हिला के गाँव वगैरह में आप कहीं भी देखा होगा आपने जो प्रोसेस होता है, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेंट्रीफ्यूगेशन से कोलोइडल सॉल्यूशन को हम सेपरेट कर सकते हैं। तो आई होप तीनों चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, कोलोइडल सॉल्यूशन, सोल्यूशन और सस्पेंशन। इसको दोबारा देख लेना 10 मिनट की वीडियो है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन तो आने ही आने, कोई बचा ही नहीं सकता। ठीक है, और कौन से बच्चे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक ही क्वेश्चन में 10 मिनट लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 ये आपका न्यूमेरिकल है, बहुत ईजी न्यूमेरिकल है, डायरेक्ट फॉर्मूले में डालो आंसर निकालो। क्वेश्चन लिखा हुआ है टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो एक सॉल्यूशन बनाना है हमें जिसमें 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड, जो कि नाम है भाषा में NaCl, वो हमें घोलना है, डिजोल्व करना है 100 ग्राम पानी में। तो कंसंट्रेशन बताओ, तो ये फॉर्मूला परसेंटेज में निकलती है कंसंट्रेशन। तो मास ऑफ सॉल्यूट मतलब जो हम मिला रहे हैं, तो क्या मिला रहे हैं, सोडियम क्लोराइड, तो लिखो मास 36। और सॉल्यूशन क्या है भाई, इन दोनों को जब 36 ग्राम 100 में डाल देंगे तो उन दोनों का सभी तो सॉल्यूशन होगा। तो 36 प्लस 100 कितना होता है, 136 इंटू 100, बस सीधे फॉर्मूले में डाला मैंने, बस इसको सॉल्व कर दो तो आपको कंसंट्रेशन का परसेंटेज आएगा। सॉल्व आप खुद करना, बच्चे तो होंगे आप। इसका आंसर आएगा 26.47%। तो ये कंसंट्रेशन। चलिए गाइस देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आ गया आपका। इसमें हमें नेम द टेक्निक टू सेपरेट बटर फ्रॉम कर्ड। बटर फ्रॉम कर्ड, पहले तो बताओ, ये मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि अगर हम कर्ड में से मक्खन निकालें तो किस टेक्निक से निकालते हैं, तो उस टेक्निक का नाम होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। याद रख लो, ये सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक होती है। सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक में क्या होता है कि देखो, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक बेसिकली होती क्या है कि ये इस प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है कि मान लो दो पार्टिकल है, तो जो पार्टिकल की डेंसिटी ज़्यादा है वो नीचे जम जाएगा, वो जो हल्का है वो ऊपर रहता रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप मिक्सी ले लो, मिक्सी में अगर आप कर्ड को घुमा दो, सेंट्रीफिकेशन बेसिकली वही है, जोर से घुमा देना, आसान भाषा में नाम ही है ना सेंट्री, सेंट्री ऐसे गोल गोल घुमा देना। तो उसमें हम घुमा देंगे तो हमारा जो नीचे मक्खन मक्खन है वो जम जाएगा, और ऊपर लिक्विड पानी वानी टाइप कर्ड चाहे वो रह जाएगी। तो इसको बेसिकली हम इस टेक्निक को बोलते हैं सेंट्रीफिकेशन। ठीक है, चलिए ये देखो, इसमें हमें सॉल्ट को निकालना है सी वाटर में से, मतलब समुद्र के पानी में से नमक निकालना है। तो किस टेक्निक से निकालेंगे, तो इस टेक्निक का नाम है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन याद रख लो। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है ये भी जान लो थोड़ा सा। क्रिस्टलाइजेशन वो टेक्निक है जिसमें, अब मान लो आपका सॉल्यूशन है, जैसे यहाँ सॉल्यूशन है पानी, सी वाटर और सॉल्ट का सॉल्यूशन होता है समुद्र में। तो हमारा जो, जब हम सेपरेट करते हैं पार्टिकल को, तो जो सॉलिड पार्टिकल हम जो सेपरेट कर रहे होते हैं वो क्रिस्टल के फॉर्म में निकलता है, इसलिए इस टेक्निक को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। समझ गए। तो इसीलिए सॉल्ट जो होता है क्रिस्टल की फॉर्म में निकल जाता है सी वाटर में से। तो इसीलिए सॉल्ट को जब हम सी वाटर में से सेपरेट करना चाहते हैं तो हम क्रिस्टलाइजेशन की टेक्निक यूज करते हैं। तो अगर सिर्फ आपसे पूछूं कि क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, तो आप इजी बोल सकते हो, क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्रोसेस दैट सेपरेट अ प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल। मतलब क्रिस्टलाइजेशन वो टेक्निक है जो सॉल्यूशन में से सॉलिड को निकाल देता है क्रिस्टल की फॉर्म में, जैसे यहाँ सॉल्ट निकल जाता है। ठीक है आपका।
तो भाई इसमें हमें टेक्निक बतानी है कि कैम्फर को अगर हम सॉल्ट में से सेपरेट करना चाहें, मान लो एक मिक्सचर है कैम्फर और सॉल्ट का, तो उसमें से हमें दोनों को अलग करना है कैम्फर और सॉल्ट को, तो किस टेक्निक से हम अलग करेंगे, ये है क्वेश्चन। तो पहले तो आपको पता चाहिए कैम्फर क्या होता है। कैम्फर होता है आपका अ, कपूर। कपूर होता है ना यार, कपूर आपने देखा होगा, जो आप पूजा में भी कई बार यूज करते हैं भगवान के आगे आरती करने के लिए, कपूर, वही है कैम्फर। तो कैम्फर की एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो जल्दी से, अगर हम रूम टेम्परेचर पे खुला भी रख दें थोड़ी देर के लिए, कुछ दिनों के लिए, तो गायब हो जाता है, गैसेस फॉर्म में गायब हो जाता है। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं सबलिम। सबलिम प्रॉपर्टी होती है, मतलब जो जल्दी से गैसेस टेम्परेचर में गायब हो जाए, सॉरी गैसेस फॉर्म में गायब हो जाए। तो जब भी इस तरीके के प्रोडक्ट को या इस तरीके के पार्टिकल को हमें सेपरेट करना होता है, तो हम यूज करते हैं टेक्निक जिसका नाम होता है सब्लिमेशन। क्यों सब्लिमेशन? क्योंकि एक आपका सब्लिम है, सब्लिम मतलब जो गैसेस फॉर्म में चला जाए रूम टेम्परेचर पे। चलिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, नेम द टाइप ऑफ मिक्सचर्स, नेम टाइप ऑफ मिक्सचर्स आर सेपरेटेड बाय द टेक्निक ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बेसिकली हमें पूछ रहा है क्रिस्टलाइजेशन से हम किस टाइप के मिक्सचर को सेपरेट करते हैं। तो बेसिकली क्रिस्टलाइजेशन का मतलब मैं आपको भी प्रीवियसली बता चुका हूँ। क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच पार्टिकल सेपरेट आउट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन अ क्रिस्टल फॉर्म। मतलब जब वो उस सॉल्यूशन को क्रिस्टलाइजेशन से हम सेपरेट करते हैं, जिसमें जब हम सॉलिड को जिसको सेपरेट कर रहे होते हैं वो क्रिस्टल फॉर्म में बाहर आए। तो पहली बात तो ये हो गई, मैंने बता दी, क्रिस्टल फॉर्म में जो बाहर आए। दूसरी बात ये होती है जिसको हम जल्दी से इवोपरेशन या फिल्ट्रेशन से हम सेपरेट ना कर पाए, विच कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन एंड फिल्ट्रेशन, कैन नॉट बी। क्योंकि अगर मान लो, इसमें क्या होता है, इवोपरेशन से हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इवोपरेशन में हीट चाहिए होती है। और कई बार इस तरह के जो क्रिस्टलाइजेशन सॉल्यूशन होते हैं, उसमें क्या होता है, हीट से जो उसके अंदर के पार्टिकल होते हैं वो जल जाते हैं और पूरा का पूरा सॉल्यूशन खराब हो जाता है। इसलिए हम हीट प्रोसेस यूज नहीं करते। ठीक है, चलिएगा इस क्वेश्चन को देखो। इस क्वेश्चन में आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं नीचे, और पूछ रखा है इनमें से कौन सा फिजिकल चेंज है और कौन सा केमिकल चेंज है। तो बच्चे जहाँ गलती करते हैं, पहले मैं बता देता हूँ। बच्चे कई बार मेल्टिंग, कोई चीज़ पिघल रही होती है या कोई चीज़ बॉयल हो रही थी, उसको भी केमिकल चेंज में ले लेते हैं। भाई केमिकल, मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट केमिकल चेंज नहीं हो सकता। मान लो पानी है, वो आइस के फॉर्म में और मेल्ट होकर पानी, मतलब एक आइस क्यूब है, वो भी सॉलिड है और मेल्ट होकर पानी बन गया, लेकिन उसका केमिकल फॉर्मूला तो सेम ही रहा है, H2O। तो मेल्टिंग या बॉइलिंग होने से केमिकल चेंज नहीं आता। तो इस तरह से इसमें से केमिकल चेंज किस किस में, मैं बस वो बताया था। तो रस्टिंग ऑफ आयरन, ये आयरन लग जाता है, इसमें ऑक्सीडेशन केमिकल चेंज है। दूसरा ये वाला, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से पास करेंगे तो हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस निकल जाती है, ये एक केमिकल चेंज है। और तीसरा बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड, ये भी एक केमिकल चेंज है। क्यों केमिकल चेंज है बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड? भाई जब हम पेपर को जलाते हैं तो कार्बन बन जाता है, पूरा का पूरा केमिकल चेंज हो गया। बाकी सारे फिजिकल चेंज है जो सिर्फ हमें आंखों से दिख सकते हैं, उसमें कुछ केमिकल चेंज नहीं हो रहा है। तो ये तीन है जो केमिकल चेंज है, बाकी सारे फिजिकल चेंज है। चलिए वैसे लास्ट क्वेश्चन देखो, या एक तरह से आपका लास्ट क्वेश्चन है टेक्स्ट का, और इसमें एग्जांपल पूछ रहा है बेसिकली कि ट्राई सेग्रीगेटिंग द थिंग्स अराउंड यू एज अ प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। तो प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, डेफिनेशन क्या होती है प्योर सब्सटेंस? भाई प्योर सब्सटेंस में क्या क्या चीज़ आती है, एलिमेंट और कंपाउंड, ये सब प्योर सब्सटेंस में आते हैं। तो कौन से एलिमेंट और कंपाउंड जानते हो आप, लिख दो। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब प्योर सब्सटेंस में आ जाएगा। कॉपर, गोल्ड, ये सब प्योर सब्सटेंस है। और आपके मिक्सचर में क्या है, मिक्सचर में भी हजारों चीज़ें आप जानते हो भाई। सैंड, सैंड मिक्सचर है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हों। सैंड में कितनी चीज़ हो सकती है आपकी, आयरन हो सकता है, पता नहीं क्या, सिलिकॉन, सिलिकॉन और भी सब, पता नहीं क्या क्या होता है। तो ये मिक्सचर है। और क्या मिक्सचर होता है, वाटर और अल्कोहल का मिक्सचर, ये भी एक तरीके का मिक्सचर है, प्योर सब्सटेंस नहीं है। और मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। कोल, कोल में आपका मिक्सचर है। और क्या देख सकते हैं हम आसपास, सोप, सोप भी मिक्सचर है। ठीक है,